गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। चलो, लास्ट क्लास ही बताया था तुम लोगों को कि प्लांट बायोलॉजी आज हम लोग देखेंगे और साथ ही साथ आप लोगों का डिजीज, ह्यूमन डिजीज के कुछ क्वेश्चंस तुम लोग के इस एग्जाम में आते हैं, तो उसको भी आज हम लोग थोड़ा सा देखेंगे, लेकिन एमसीक्यू के फॉर्म में ही देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि जब भी हम लोग डिजीज की बात करते हैं तो ह्यूमन डिजीज की अगर मैं बात करूं तो ह्यूमन डिजीज जो है वो आपका दो टाइप का होता है। ठीक है, तो दो टाइप के फिर कौन कौन से हो जाएंगे? तो डिजीज अगर मैं बात करती हूँ तो दो टाइप है। एक आपका जो ट्रांसमिट होता है, ठीक है, ट्रांसमिट होता है किसके थ्रू? या तो किसी पैथोजन के थ्रू। पैथोजन हम लोग किसको बोलेंगे? तो पैथोजन का मतलब ही होता है कि कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं पैथोजेन। तो अगर कोई डिजीज पैथोजेन के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है तो उसको हम लोग कम्युनिकेबल डिजीज की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, या इन्फेक्शियस कैटेगरी में रखते हैं। और दूसरा होता है हमारा नॉन इन्फेक्शियस। ठीक है, और नॉन इन्फेक्शियस उसको बोलेंगे बिल्कुल उल्टा, जो किसी पैथोजन के थ्रू नहीं होता है। तो जल्दी से मेरे को एक एग्जांपल दो कि कौन सा ऐसा डिजीज है जो किसी पैथोजन के थ्रू नहीं होता है। चलो जल्दी से आंसर करो। मैम डायबिटीज। बिल्कुल करेक्ट है। तो डायबिटीज हो गया, स्किन कैंसर हो गया, तो इस तरीके के जितने भी डिजीज हैं वो किसी बैक्टीरिया, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ या हेलमिंथ से ट्रांसफर नहीं होता है। ठीक है, तो अगर हम पैथोजेन बोल रहे हैं मतलब हम लोग को याद रखना होगा एग्जाम में क्वेश्चन कैसा आता है कि सपोज कर लो कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है रिंग वर्म। ठीक है, रिंग वर्म ये डिजीज किसके थ्रू होता है? चलो किसी को पता है तो आंसर करो, ऑप्शन हम यहाँ लिख रहे हैं। तो बैक्टीरिया के थ्रू होता है, या वायरस के थ्रू होता है, या फंगी? फंगी। एग्जैक्टली, या प्रोटोजोआ या हेलमिंथ। तो बिल्कुल एकदम करेक्ट आंसर आया है यहाँ पे फंगी। ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन पूछा उसका आंसर है फंगी। तो देखो बैक्टीरिया तुम लोग को पता है, वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ पता होगा, हेलमिंथ भी मैंने तुम लोग को फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि जब हम लोग पढ़ते हैं कृमि वॉर्म्स के बारे में, राइट, तो उसमें हम लोग फिता कृमि, गोल कृमि ये सब पढ़ते हैं ना, तो बिल्कुल हेलमिंथ हम लोग उसी को बोलते हैं। ये जो फिता कृमि, गोल कृमि है उसी को हम लोग हेलमिंथ की कैटेगरी में रखते हैं। ठीक है, दूसरा आप लोगों को एक क्वेश्चन इन जनरल, एक क्वेश्चन तुम लोग को देता है कि वेक्टर क्या है। ठीक है, ये फिजिक्स वाला वेक्टर नहीं, बायोलॉजी वाला वेक्टर क्या है। तो हमेशा याद रखो कि वेक्टर हम लोग किसको बोलते हैं? जो जो भी कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म होगा जो पैथोजेन को क्या करेगा? कैरी भी करेगा और ट्रांसमिट भी करेगा। ठीक है, मतलब वो पैथोजेन को अपने अंदर या अपने बाहर, बॉडी के बाहर वो कैरी कर रहा है, लेकिन और ट्रांसमिट भी कर रहा है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर उसको छोड़कर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनको हम लोग वेक्टर या वाहक बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो वेक्टर है ये दो टाइप का हो जाएगा। एक को हम बोलते हैं बायोलॉजिकल वेक्टर, देखो बायोलॉजिकल वेक्टर, और दूसरा है मैकेनिकल वेक्टर। तो अगर थोड़ा सा आप वर्ड पे ध्यान दोगे ना, तो बायोलॉजी मतलब हम लोग लाइफ के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। तो बायोलॉजिकल वेक्टर हम लोग उसको बोलते हैं जो बॉडी के अंदर किसी भी पैथोजेन को कैरी करता है। सपोज हम अगर एग्जांपल देना चाहें तो हम बोल सकते हैं मॉस्क्वीटो। ठीक है, तो मॉस्क्वीटो क्या होता है कि ये जो पैथोजेन होता है, मतलब जैसे मान लेते हैं मलेरिया कॉज कर रहा है। ठीक है, तो मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से हो रहा है, और वो प्रोटोजोआ का नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम का बहुत सारा स्पीशीज है आपका, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम मलेरियाई, प्लाज्मोडियम ओवेली। तो ये कुछ स्पीशीज होते हैं जो प्लाज्मोडियम जीनस के होते हैं। ठीक है, तो इस प्लाज्मोडियम को क्या करता है मॉस्किटो? अपने बॉडी के अंदर कैरी करता है। पहले वो उसके सलाइवा में होता है, सैलिवरी ग्लैंड में, देन उसके बाद फिर कहाँ जाता है वो?
उसके आरबीसी में अपना लाइफ स्पैन जो है वो कंप्लीट करता है। उसके बाद फिर मॉस्किटो क्या करेगा, एक पर्सन को जब बाइट कर रहा है तो वही पैथोजन क्या कर रहा है, अब उस पर्सन के बॉडी में चला आ रहा है और बाकी का लाइफ साइकिल जो है उस पर्सन के आरबीसी में वो जो हमारा प्लाज्मोडियम है वो पूरा कर रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मॉस्किटो ने उस प्लाज्मोडियम को कहां पर कैरी किया, बॉडी के अंदर कैरी किया। दैट्स व्हाई मॉस्किटो को हम लोग क्या बोलेंगे, बायोलॉजिकल वेक्टर। ठीक है, अब आते हैं मैकेनिकल वेक्टर। तो एकदम उल्टा हो जाएगा ये, मतलब जो बॉडी के बाहर पैथोजन को कैरी करते हैं। जैसे क्या हो जाएगा, जैसे फ्लाइज होते हैं। ठीक है, तो फ्लाई मक्खियां क्या करती है, गंदगी में बैठती है, वहां से जो पैथोजन होंगे उसके पैर में चिपकेंगे, पंख, बॉडी में चिपकेंगे, राइट। वहां से फिर वो हमारे खाने पे आके बैठती है, हम लोग फिर उसको बहुत स्वाद लेकर खाते हैं, है ना, या नहीं खाते हैं। अभी कुछ महीने से शायद बाहर का खाना बंद होगा, चलो कोई नहीं। तो वेक्टर दो टाइप का है, मेरे ख्याल से समझ में आया होगा, बायोलॉजिकल और मैकेनिकल। देखो इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पे कौन सा है, इंपॉर्टेंट जगह यहाँ पर है हमारा मॉस्किटो, क्योंकि तुम लोगों को भी पता है कि मॉस्किटो रिलेटेड बहुत सारे डिजीज हैं जो हमारे एग्जाम में कॉमनली आते हैं। मतलब किसी भी एग्जाम का पेपर उठाकर देख लो, आपको इस तरीके का मॉस्किटो रिलेटेड एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। जैसे कि मलेरिया कौन कॉज कर रहा है, डेंगू कौन कॉज कर रहा है, ठीक है, या फिर तुम्हारा फाइलेरिया कौन कॉज कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, इसको मैं अभी तुम लोगों को बता दे रही हूँ। ठीक है, देखो जब भी हम लोग मॉस्किटो पढ़ते हैं हम लोग 3 नाम पढ़ेंगे। ओके, 3 नाम कौन कौन से होंगे, चलो जल्दी से बताओ तो 3 नाम कौन कौन से हैं। देखो नहीं बता रहे हो। एडिस, एनोफिलिस और एक पता नहीं। क्यूलेक्स, एनोफिलिस, ठीक है, एडीज और क्यूलेक्स। ठीक है, ये 3 नाम। अब देखो तीनों में तुम लोग को एक कॉमन चीज याद रखनी है, इसको अदरवाइज नहीं लेना। ठीक है, तो ये बस मैं याद रखने के लिए बता रही हूँ। जैसे आप लोगों ने कॉमनली ये मीम पढ़ा भी है, सोशल मीडिया पे देखते भी हो, या फिर लोग जो है आसपास यही बोलते हैं कि जो औरतें हैं वो खून चूसती हैं, बोलते हैं ना ऐसा। तो यहाँ पर भी वही है कि जो फीमेल मॉस्किटोज होते हैं ना वो सच में ही खून चूसती हैं और उन्हीं का ये काम होता है कि डिजीज कॉज करना। मेल कभी भी ये काम नहीं कर सकता, उसके कैपेबिलिटी में ये आता ही नहीं है, क्योंकि मेल का जो माउथ पार्ट है ना वो काफी ब्लंट होता है। ठीक है, तो ब्लंट होने की वजह से क्या होता है, वो कभी भी हमारे स्किन को पेनिट्रेट नहीं कर पाता। तो फिर मेल मॉस्किटो क्या खाएगा, सारे इस तीनों के मेल के बारे में बता रही हूँ। ठीक है, तो मेल मॉस्किटो जो है वो क्या खाएगा, जल्दी से बताओ, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। Ma'am, मेल, plant curd or somewhat like that. एग्जैक्टली तो प्लांट सैप उसको बोलते हैं, प्लांट जूस होता है ना उसी को हम लोग बोलते हैं प्लांट सैप। तो प्लांट सैप जो है वो हमारे जो मेल मॉस्किटोज होते हैं वो वही पीते हैं, मतलब वो फुली वेजिटेरियन है। ठीक है, तो फीमेल मॉस्किटो एकदम से याद रखना कि जितनी फीमेल है, फीमेल एनाफिलिस, फीमेल एडीज, फीमेल क्यूलेक्स, ये सब क्या करती हैं, डिजीज कॉज करती हैं। ठीक है, तो अगर मैं एनाफिलिस के बारे में बात करूं तो ये कौन सा डिजीज कॉज करेगा, मलेरिया। ठीक है, फीमेल एनाफिलिस क्या करेगा, मलेरिया। अगर मैं बात करती हूँ फीमेल एडीज की, तो फीमेल एडीज कौन सा डिजीज कॉज करेगा, तो बिल्कुल हम लोग 3 डिजीज का नाम यहाँ पे याद रखेंगे और वो 3 डिजीज में आपका आता है डेंगू। ठीक है, इसके अलावा चिकनगुनिया, मैं शॉर्ट में लिख दूं यहाँ पे, ठीक है, और एक हो जाएगा तुम्हारा येलो फीवर, येलो फीवर। ठीक है, येलो फीवर मतलब जॉन्डिस नहीं है, मैं जॉन्डिस के बारे में बात नहीं कर रही हूँ। येलो फीवर जो है वो अलग से एक डिजीज होता है जो एडीज मॉस्किटो के थ्रू होता है, मतलब एडीज मॉस्किटो जो वायरस कैरी कर रहा है ना उसके थ्रू होता है। ठीक है, और क्यूलेक्स जो है वो आपका फाइलेरिया, फाइलेरिया कॉज करता है एंड बंगाली में इसी को गोद बोलते हैं। पिछले क्लास में पूछा था किसी ने ना, तो उस दिन भी मैंने बताया था। तो फाइलेरिया को ही गोद बोलते हैं, जिसको हम लोग हिंदी में हाथी पाव बोलते हैं। देखोगे बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनका पैर जो है वो फूल जाता है ना, तो उसी को हम लोग फाइलेरिया बोल रहे हैं। ओके,
तो मलेरिया जो है इसको कॉज करने वाला कौन है, ये प्रोटोजोआ के थ्रू होता है। देखो क्वेश्चन आप लोगों को इस तरीके से पूछता है कि मलेरिया को कॉज करने वाला कौन है। अब आपको ऑप्शन में मिलेगा प्लाज्मोडियम, एनोफिलीज, ठीक है, एंटमीबा या फिर लिशमैनिया। आंसर करो क्या होगा, फिर से ऑप्शन बोलूं? Yes, ma'am. अच्छा चलो मैं फिर से ऑप्शन बोल रही हूँ, ठीक से सुनना, ठीक है। मैंने पूछा कि मलेरिया कौन कॉज करता है। ऑप्शन है तुम्हारे प्लाज्मोडियम, सेकेंड ऑप्शन है एनोफिलीज, थर्ड ऑप्शन है एंटमीबा एंड फोर्थ ऑप्शन है लिशमैनिया। आंसर करो क्या होगा? Anopheles. बस यहीं पर तो गड़बड़ हो गया, नहीं गलत हो गया। एंटमीबा तो बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। लेकिन एनाफिलीज आंसर यहाँ पे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि एनाफिलीज से पहले मैंने एक और ऑप्शन तुम लोग को बोला था, वो था प्लाज्मोडियम। तो हमेशा याद रखो कि मॉस्किटो अगर इन्फेक्टेड नहीं है तो जाहिर सा बात है कि हम लोग को मलेरिया नहीं होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर मॉस्किटो के अंदर प्लाज्मोडियम है तो ही ना हम लोगों को मलेरिया होगा। तो मेन पॉइंट ये है कि प्लाज्मोडियम के थ्रू मलेरिया हो रहा है, ठीक है, प्लाज्मोडियम की वजह से मलेरिया हो रहा है। ओके, याद रखोगे, अब गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सिर्फ ये क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए देता है। अगर ऑप्शन में प्लाज्मोडियम है तो वही मेरा करेक्ट आंसर है, हम दूसरा कोई भी ऑप्शन पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है, वो भले एनाफिलीज दिया हो या ना दिया हो, ठीक है। मैम हाँ बोलो। मैम मच्छर मतलब काटने से ही तो मलेरिया होते हैं, तो वहाँ पे प्लाज्मोडियम कैसे होता है? अच्छा एक बात बताओ संपिता, हाँ हर एक मॉस्किटो तुमको अगर काटता है, बचपन से लेकर आज तक हम लोगों को अनगिनत मॉस्किटो ने काटा होगा, है ना, हाँ, लेकिन मेरे को तो आज तक मलेरिया नहीं हुआ। मुझे भी नहीं हुआ मैम। हाँ, तो इसका मतलब ये है, एक तो एनाफिलीज जो है वो हम लोगों को दिखता नहीं है, हम लोग को जो काटता है ना वो एक्चुअली क्यूलेक्स है, ठीक है। क्यूलेक्स मॉस्किटो आप लोगों को जनरली जो मॉस्किटो दिखता है आसपास वो क्यूलेक्स होता है। एनाफिलीज बहुत रेयरली नजर आता है। और एडीज भी तुम लोगों को कहाँ मिलेगा, गार्डन वगैरह में आप लोगों को एडीज ज्यादा मिलता है, ठीक है। एडीज को पहचानने का तरीका क्या है? एडीज को पहचानने का तरीका ये है कि ये जो एडीज मॉस्किटो है इसको हम लोग टाइगर मॉस्किटो के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि इसके बॉडी पे ब्लैक एंड व्हाइट पैचेस होते हैं, ठीक है। तो याद रखोगे, टाइगर मॉस्किटो एडीज इजिप्टी को बोलते हैं। अच्छा अब आते हैं संपिता के क्वेश्चन पे कि कैसे जो है वो प्लाज्मोडियम कॉज कर रहा है। तो अभी देखो मैंने तुम लोग को बोला कि बचपन से लेकर आज तक इतने सारे मॉस्किटोज ने मेरे को काटा है, ठीक है। अब मैंने बोला कि जनरली वो क्यूलेक्स होते हैं, ठीक है। तो अगर क्यूलेक्स होते हैं, जनरली वो क्यूलेक्स होते हैं, तो हमको फाइलेरिया तो कम से कम होना चाहिए था, लेकिन हमको तो फाइलेरिया भी नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि अगर किसी मॉस्किटो के अंदर वो पैथोजन है जो डिजीज को कॉज कर रहा है, तभी तो हमको होगा, राइट। तो इसीलिए मैंने बोला कि इसका आंसर मलेरिया अगर है तो प्लाज्मोडियम आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। अगर एडीज है तो ये डिफरेंट डिफरेंट वायरसेस होते हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर क्यूलेक्स है तो मतलब फाइलेरिया किससे होगा? एक हेलमिंथ है उससे होगा, ठीक है। वुचरेरिया ब्रैंकॉफ टी बोलकर एक हेलमिंथ होता है जिसके वजह से हम लोगों को फाइलेरिया होता है, ठीक है। सिर्फ क्यूलेक्स का काम क्या है? देखो एक मिनट सुन लो। देखो जैसे हम लोगों को बोला गया कि पानी भर के लाओ, ठीक है। तो अब पानी खुद ब खुद तो नहीं चलाएगा ना, हम जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, किसी एक कंटेनर में उस पानी को उठाएंगे, फिर उसको लेकर आएंगे। तो मतलब हम क्या हैं? हम वही मॉस्किटो हैं जो क्या कर रहा है, जो एक जगह से उस पैथोजन को उठा के लाके दूसरे जगह पे ट्रांसफर कर दे रहा है। आप समझ में आया? हाँ मैम। यस मैम। ओके, तो क्वेश्चन तो हम लोग करेंगे ही, ठीक है। इतना कुछ इंपॉर्टेंट चीज था जो आप लोग को याद रखना है। मॉस्किटो वाला मैंने यहाँ पे क्लियर कर दिया तुम लोगों को, जिसको बहुत, हाँ बोलो। मैम हेलमेट मीन मतलब हेलमेट हेलमिंथ मतलब अगर मैं एकदम चलते फिरते भाषा में बोलूँ तो क्रीमी, क्रीमी जानती हो ना? यस मैम।
हाँ, तो उसी को बोलते हैं, जैसे हम लोगों ने टेप वॉर्म, राउंड वॉर्म सुना है ना, उसी Yes, को ma'am. बोलते हैं हम लोग हेलमिंथ्स। ठीक है। Okay. मैम यहाँ पे प्रोटोजोआ क्या करती है, ये मैलेरिया का साइट में लिखा है। हाँ, प्रोटोजोआ कुछ नहीं, ये जो प्लाज्मोडियम मैंने बोला ना नाम, वो एक प्रोटोजोआ है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले फाइलम पढ़ रखा था, उसमें डिफरेंट डिफरेंट एनिमल्स आ रहे थे, वैसे ही प्रोटोजोआ के अंडर आता है एज अ एग्जांपल प्लाज्मोडियम। ठीक है, जैसे अमीबा आता है, जैसे यूग्लिना आता है, वैसे प्लाज्मोडियम भी प्रोटोजोआ है। आप समझ आया संपिता? हाँ मैम। चलो चलो, अब हम लोग जो है एक एक करके मैं आप लोगों को एक ट्रिक्स बताती हूँ, ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, याद रख सकते हो। ठीक है, कौन सा डिजीज किसके थ्रू हो रहा है वो याद रखने में आसानी पड़ेगा थोड़ा। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलो आ जाते हैं बैक्टीरिया पे। तो अगर हमसे ये पूछा जाए कि सपोज कर लो कि हमसे पूछा गया कि कॉलेरा किससे हो रहा है, तो हमको तो याद रखना होगा ना, क्योंकि हमको मेनली साइंटिफिक नेम अगर हमको नहीं भी याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन में आपका साइंटिफिक नेम लेकर बहुत ही रेयर क्वेश्चन रहता है। लेकिन कॉमनली क्वेश्चन क्या होगा, कॉलेरा किससे होता है, ऑप्शंस वायरस, फंगी, प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, तब हमको आंसर करना होगा, राइट। तो कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से ही हो रहा है, विब्रियो कॉलेरी नाम तुम लोगों ने सुन रखा होगा, राइट। तो इसको याद रखने का ट्रिक्स है ये, टिंकू, एक्चुअली टिंकू की शादी में, ठीक है, तो खैर टिंकू शादी में बनी है पटाखा। ठीक है, ठीक है, तो टिंकू जी की शादी हो रही है, जिसमें क्या है, जिसमें यहाँ पे पटाखे बनाए जा रहे हैं, या पटाखे फोड़ने के लिए वहीं बनाए जा रहे हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग याद कैसे रखेंगे और कैसे कैसे नाम आए हैं। देखो नाम जो है वो हिंदी वाले नाम थोड़े आपको मिलेंगे, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है, मैं उसके बगल में उसका इंग्लिश नाम भी लिख दूंगी। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं, ये टी से क्या हुआ, टाइफॉइड। ठीक है, ठीक है, टी स्टैंड्स फॉर टाइफॉइड हो सकता है, ठीक है, टीबी हो सकता है, टीबी भी आपका होता है, जैसे आपका टाइफॉइड, साल्मोनेला टाइफी, ये एक बैक्टीरिया है, राइट। अगर टीबी बोल रहा है, ट्यूबरकुलोसिस, तो हम लोगों ने इसका बैक्टीरिया क्या सुन रखा है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ओके, नेक्स्ट आते हैं, कू से क्या होगा, हिंदी नाम है ये, और बंगाली में भी इसको यही बोलते हैं, कुष्ठ, राइट। तो ये जो कुष्ठ है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेपरोसी। ओके, नेक्स्ट आ जाओ, एस से क्या होगा, तो एस से आपका आता है सिफिलिस, ये एक सेक्सुअल बीमारी है। ठीक है, मतलब सेक्सुअली ये ट्रांसमिट होता है ये बैक्टीरिया, तो सिफिलिस। नेक्स्ट आते हैं, डी आई स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया। ओके, नेक्स्ट बी स्टैंड्स फॉर बनी का ये जो एम ई मतलब में है, उस में से हमको कुछ नहीं लिखना है, ये बस लाइन को पूरा करने के लिए लिखा हुआ था। ठीक है, तो बी से क्या हो जाएगा, बॉटुलिज्म, बॉटुलिज्म। तो ये जो बॉटुलिज्म है ये क्या है, ये एक टाइप का फूड पॉइजनिंग है। ठीक है, किसी फूड के थ्रू वो बैक्टीरिया जो हैं वो हमारे इंटेस्टाइन को अटैक करते हैं, उसी को हम लोग बॉटुलिज्म बोलते हैं। अब आते हैं नी, देखो नी से निमोनिया मैं बोलूंगी, लेकिन तुम लोगों को पता होगा कि निमोनिया में क्या है, पी से स्टार्टिंग होता है बट पी साइलेंट होता है, राइट। तो न्यूमोनिया। ठीक है, हिंदी में कॉलेरा को हैजा बोलते हैं। ओके, तो है से क्या हो गया, हैजा, या इसी को हम क्या बोलेंगे, कॉलेरा, जो मक्खियों से होता है, मतलब मक्खियां जो है यहाँ पर वेक्टर का काम करती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, पी से क्या लिखेंगे, प्लेग। ठीक है, प्लेग, तो प्लेग भी आपका बैक्टीरिया से होता है, यर्सीनिया बैक्टीरिया से होता है, सिर्फ बैक्टीरिया याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, ये टी से हम लोग टेटनस लिख सकते हैं, टेटनस जो है वो भी हमारा बैक्टीरियल डिजीज है। और नेक्स्ट आ जाते हैं
के ए जो है उससे हम लोग लिखेंगे काली खांसी। देखो काली खांसी हिंदी में बोलते हैं, बट इसका इंग्लिश नाम है वुफिंग कफ। ओके, वुफिंग कफ। अब एक बात और याद रखना कि वुफिंग कफ का एक और नाम है जिसको बोलते हैं हम लोग पर्टूसिस। ओके, पर्टूसिस याद रखना, ठीक है। वुफिंग कफ या पर्टूसिस ये सेम बीमारी है। इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जब हम लोग बच्चे थे तब हम लोगों को एक वैक्सीन दिया जाता था जिसका नाम था DPT। ओके, तो D स्टैंड्स फॉर डिप्थेरिया, P से पर्टूसिस एंड T से टेटनस। ठीक है, तो देखो यहाँ पे बहुत बार ऑप्शन में आपका पर्टूसिस नहीं लिखा हुआ रहता है, वुफिंग कफ लिखा हुआ रहता है। ठीक है, तो अगर आपको ये याद नहीं है तो आपका मार्क्स तो गया वहां पे। तो बिल्कुल हम लोग याद रखेंगे, पर्टूसिस को ही हम लोग वुफिंग कफ के नाम से जानते हैं। ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। कोई प्रॉब्लम नहीं? अच्छा, BCG का टीका तुम लोगों को लगा है कि नहीं लगा है? क्या बोलते हो? कहाँ चले गए सारे? मैम BCG का टीका मतलब? BCG का वैक्सीन होता है जो बच्चों को लगता है, नाम है ये वैक्सीन का। जैसे कोविशील्ड नाम है ना वैक्सीन का, कोवैक्सीन, स्पुतनिक 5, ये सब नाम है ना वैक्सीन का। वैसे ही BCG बोलकर एक वैक्सीन है जो कौन से डिजीज के लिए लगता है आपको ये बताना है। लगा सबको है बचपन में? मैम B फॉर बोटुलिज्म हो सकता है, C फॉर नहीं कॉलेरा। नहीं, ऐसा थोड़ी है कि हर जगह उसके इनिशियल से हम नाम जोड़ देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। चलो मैं बताती हूँ। देखो BCG का जो वैक्सीन है वो कौन से डिजीज के प्रिवेंशन के लिए लगता है, पहले वो याद रखो। TB के लिए लगता है, ठीक है, दैट मीन्स ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगता है। ठीक है, अब आते हैं कि ये फुल फॉर्म इसका क्या है। B स्टैंड्स फॉर बैसिलस। ओके, बैसिलस जो है वो वो बैक्टीरिया का जीनस है। ठीक है, C स्टैंड्स फॉर कैलमिट एंड G स्टैंड्स फॉर गुएरिन। अब देखो ये जो कैलमेट एंड गुएरिन है, ये जो दो नाम आपको दिख रहे हैं ना, ये दो नाम उन साइंटिस्ट के नाम हैं जिन्होंने इस BCG के वैक्सीन को डिस्कवर किया था। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग याद रखेंगे BCG कौन से डिजीज के प्रिवेंशन के लिए, ट्यूबरकुलोसिस के प्रिवेंशन के लिए। और किसने डिस्कवर किया? तो कैलमेट एंड गुएरिन ने इसको डिस्कवर किया था। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम? नो मैम। ओके, तो एक इंफॉर्मेशन और देती हूँ तुम लोग को यहाँ से, और वो इंफॉर्मेशन है कि कभी भी तुम लोगों को अगर ये पूछे कि TB का बैक्टीरिया किसने डिस्कवर किया, तो TB के बैक्टीरिया का नाम पहले बताओ क्या है, जल्दी बताओ। अभी भी नहीं याद आया? अभी कुछ देर पहले भी बताया था, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ठीक है, तो ये जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है जिसकी वजह से हम लोगों को TB जैसी बीमारी होती है, इसको डिस्कवर किया था किसने? इस बैक्टीरिया को डिस्कवर करने वाले का नाम था रॉबर्ट कोच। ओके, रॉबर्ट कोच, लिख लिया? यस मैम। ओके, किसी को कोई प्रॉब्लम है, कुछ पूछना हो, कुछ भी प्रॉब्लम? चलो नहीं है अगर, तो एक इंफॉर्मेशन और ऐड करती हूँ यहाँ पे। लेप्रोसी को एक और नाम से जानते हैं, मतलब इसकी डिस्कवरी जिसने की थी उनके नाम से जानते हैं। किसी को पता है लेप्रोसी को किसने डिस्कवर किया था? एनीवन? नहीं आ रहा है जवाब।
चलो मैं यहाँ लिखती हूँ, ठीक है। लेप्रोसी का एक और नाम है हेंसेंस डिजीज, ठीक है। क्यों? क्योंकि हेंसेंस बोलकर जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ही लेप्रोसी को डिस्कवर किया, दैट्स वाई इसको हम लोग बोलते हैं हेंसेंस डिजीज। अब एक बात और, एक क्वेश्चन और है यहाँ से, और वो है कि लॉक जॉ, ठीक है, या कौन सा डिजीज है जिसमें जॉ लॉक हो जाता है, या लॉक जॉ डिजीज के नाम से कौन सा डिजीज जाना जाता है। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आंसर होगा आपका टेटनस, ओके। ठीक है, तो याद रखोगे इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। लॉक जॉ डिजीज, टेटनस में क्या होता है ना, जबड़ा जो है उसमें मूवमेंट बंद हो जाता है, ठीक है।